मैथ्स क्लास 10 सीबीएसई हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और उसमें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन भी प्रूविंग से रिलेटेड है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग और करेंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 और ये क्वेश्चन 2020 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। हमारे पास क्वेश्चन है प्रूव दैट, तो यहाँ मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस अल्फा। तो ये जो डिवाइड है वो यहीं पर है, 1 प्लस कॉसेक अल्फा है। 1 प्लस कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू कॉसेक अल्फा। ये 2020 में 2 मार्क्स का पूछा गया था, तो हम लोग को इसे प्रूव करना है। पहले क्वेश्चन हम लोग चेक कर लेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू कॉसेक अल्फा। 2022 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 2 प्रूफ लिख देंगे, फिर LHS लिख देंगे, LHS से RHS जाएंगे। तो हमारे पास LHS क्या हो गया, यही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को चाहिए क्या, कॉसेक अल्फा चाहिए, और कॉसेक अल्फा तो यहाँ पर है, और कॉट स्क्वायर अल्फा भी है, और डिवाइड में भी है। तो हम लोग कैसे इसको अप्रोच करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग साइन कॉस में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो आगे फिर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हम लोग इसको ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं साइन कॉस में। ठीक है, उसको आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पर क्या है कि हर बार हम लोग साइन कॉस में चेंज नहीं करते हैं। कई बार हम लोग को कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए कि हम लोग डायरेक्ट कुछ और सॉल्यूशन निकाल पाए। RHS में हम लोग देखें तो सिर्फ और सिर्फ कॉसेक अल्फा है, लेकिन LHS में क्या है, LHS में हमारे पास कॉसेक अल्फा भी है और कॉट स्क्वायर अल्फा भी है। अगर किसी तरह हम लोग यहाँ भी कॉसेक अल्फा ले आए तो हमारे लिए क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमें सिर्फ कॉसेक अल्फा ही चाहिए। एक बात और कि यहाँ पर कॉट स्क्वायर अल्फा है, तो यहाँ पर कॉसेक अल्फा तो नहीं आएगा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, है ना। आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो हम लोग उसी में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 1 प्लस, अब यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर अल्फा। कॉट स्क्वायर अल्फा क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर अल्फा होता है कॉसेक स्क्वायर अल्फा -1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कॉसेक स्क्वायर अल्फा -1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉसेक अल्फा। तो 1 प्लस, अब हम लोग आगे क्या करें, तो आगे हम लोग आइडेंटिटी का यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर अल्फा -1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉसेक अल्फा +1 a प्लस बी और a माइनस बी, कॉसेक अल्फा -1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉसेक अल्फा। ठीक है, तो हो गया 1 प्लस। अब आप यहाँ देखिए कॉसेक अल्फा +1 और 1 प्लस कॉसेक अल्फा, ये एक ही बात है, चाहे आप a प्लस बी लिखिए या b प्लस a लिखिए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आप चाहे तो इसको कैंसिल करके दिखा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट बेस को लिख सकते थे। तो 1 प्लस, अब है कॉसेक अल्फा -1, तो यहाँ पर ब्रैकेट में चाहे तो आप लिख सकते हैं कॉसेक अल्फा -1। वैसे प्लस है तो उसी साइन के संग ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो कॉसेक अल्फा -1, और देखिए यहाँ पर 1 और -1 0, तो बचा क्या, कॉसेक अल्फा। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कॉसेक अल्फा बचा, जो हमारा RHS है। तो आप देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो हम लोग को थोड़ा सा देखना है कि हमें हर जगह क्या चाहिए था, कॉसेक अल्फा चाहिए था, तो हमने कॉट स्क्वायर अल्फा को कॉसेक स्क्वायर अल्फा में चेंज किया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मेथड है। साइन कॉस में भी अगर आपको नहीं समझ में तो आप साइन कॉस में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, और स्टेप मार्किंग्स होती है बोर्ड में, तो आप स्टेप जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा 2024 में पूछा गया था, और हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 59 है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा -2
साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, इज इक्वल टू tan थीटा। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था 3 मार्क्स का। तो हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले टू प्रूफ लिखेंगे, फिर LHS लिखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आंसर, तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करें। तो अब इसको देखें हम लोग, तो यहाँ पर तो tan थीटा है सिर्फ, और यहाँ पर साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा, कॉस थीटा। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चंस को हमें ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा है, फिर कॉस क्यूब थीटा और हमारे पास कॉस थीटा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। अब साइन थीटा कॉमन लेने से होगा क्या? तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पहली बार में हम लोग को शायद ना आ पाए, इसलिए हमें इसको ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, कुछ स्पेशल ये क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं साइन थीटा को कॉमन ले लूँ, साइन थीटा को, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस बचेगा, फिर 2 और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड है। अगर यहाँ पर मैं कॉस थीटा को कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा आ गया, लेकिन ये टर्म भी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो दोनों को एक बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देता हूँ, है ना? देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया साइन थीटा, फिर यहाँ पर मैं मिडिल ब्रैकेट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कन्वर्ट करते समय स्मॉल ब्रैकेट आएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 2। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट मेरा क्लोज हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ गया कॉस थीटा और यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो साइन थीटा 1 माइनस माइनस 2 इंटू 1, तो माइनस 2 और माइनस टाइम्स माइनस प्लस, तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, तो ये हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 न्यूमरेटर में भी आ गया और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डेनोमिनेटर में भी आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमारे पास tan थीटा हो जाएगा। और यही हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं, RHS है। तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास LHS इज इक्वल टू RHS आ गया और प्रूफ हो गया। ठीक है, एक बार हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं। तो हमारे पास ये LHS में था, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग इसको अप्रोच कैसे करेंगे। तो इन सब क्वेश्चंस को थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये सब कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, 2024 में आया था। हम लोग इसको अप्रोच कैसे करेंगे? अगर हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करें तो साइन थीटा कॉस थीटा में तो ऑलरेडी कन्वर्ट है। ये क्यूब आ गया, क्यूब जब आ जाता है तो फिर क्या करते हैं, अभी तक जैसे स्क्वायर और यहाँ पर 1 रहता था पावर, उसी में हम लोग ने देखा था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा है, तो एक बार कॉमन लेके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग साइन थीटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ से सिर्फ 1 बच जाएगा, माइनस का माइनस, और यहाँ पर 3 है तो साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर अगर हम लोग कॉस थीटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 बच जाएगा, और 2 है यहाँ 2 माइनस, और यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर भी देखना है। इसके बाद अब हम लोग क्या करें? ठीक है, ये तो अलग अलग हो गए, तो हम लोग दोनों को एक करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा ला सकते हैं,
तो यहाँ पर मैं कॉस स्क्वायर थीटा लाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों जगह कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चल के आपको पता चलेगा वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग इसको करते हैं। तो ये 1 मैंने मिडिल ब्रैकेट क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट आने वाला था, तो स्मॉल के पहले मिडिल हम लोग ये फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो ये हमारे पास हो गया साइन थीटा, और 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो -2 टाइम्स 1 -2 माइनस टाइम्स माइनस प्लस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हम लोग ने यही लिख दिया। अब यहाँ पर 1 और -2 क्या होता है, -1 होता है, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब आप यहाँ देख सकते हैं बीच में हमारे पास इंटू है, और ये आपका सेम हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बिना कैंसिल किए मैंने यहाँ पर टेन थीटा लिख दिया। आप चाहें तो यहाँ पर एक स्टेप और लिख सकते थे, कैंसिल होने के बाद यहाँ पर आ जाता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और फिर आपका टेन थीटा आ जाता है, जो हमारा RHS हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 59 था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 60, और हमारे पास टोटल क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 67 है। और 67 के बाद हम लोग फिर और क्वेश्चंस नहीं करेंगे। हमारा अगला चैप्टर फिर आ जाएगा AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, उसमें फिर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, और इसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे समय के साथ करते रहेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं इस वीडियो में। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस तो उम्मीद कम है कि डायरेक्ट आएंगे, थोड़ा सा इसमें चेंजेस हो सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें प्रैक्टिस करा सकते हैं कि कैसे हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे इन सब क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास है प्रूव दैट, और ये क्वेश्चन 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। क्वेश्चन कब का है, 2023 का क्वेश्चन है, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2023 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या हो गया, LHS हो गया। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसी को सॉल्व करना है LHS को, और RHS में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर हम लोग LHS से शुरू करते हैं, पर अब हम लोग सोचेंगे कैसे। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइन और कॉस में है, तो हम लोग इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो सेके होता है 1 बाय कॉस ए, और यहाँ पर नीचे जो सेके है वो भी क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस ए इज इक्वल टू। अब यहाँ पर एलसीएम हमारे पास 1 है, और यहाँ पर कॉस ए है, मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है, कॉस ए है, तो एलसीएम हमारे पास कॉस ए ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाय, तो 1 टाइम्स कॉस ए, तो 1 टाइम्स कॉस ए हो जाएगा, प्लस कॉस ए, तो यहाँ पर 1 और 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ए। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। कॉस ए प्लस 1 को मैं 1 प्लस कॉस ए लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बाय कॉस ए इंटू कॉस ए, फिर ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल कॉस ए बाय 1। तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए। आपको ध्यान होगा ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है। अब यहाँ से 2 तरीके हैं, आप चाहें तो LHS को यहीं तक छोड़ सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, और फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आपके पास क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में
इसको ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो RHS भी 1 प्लस कॉस ए, LHS भी 1 प्लस कॉस ए, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमने कौन सा मेथड फॉलो किया, हमने LHS को एक जगह ले आया, RHS को भी उसी जगह ले आया, तो यहाँ पर हमारा सेम हो गया LHS इक्वल टू RHS। पर आप चाहें तो इस LHS को ही RHS में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या था 1 प्लस कॉस ए, और हमें चाहिए क्या डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए है, तो अगर हम लोग यहाँ भी 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड कर दे और इंटू कर दे तो ये अलाउड है, ऊपर नीचे सेम से हम लोग इंटू और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ऊपर 1 प्लस कॉस ए है इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ही फॉर्मूला लग सकता है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा यहाँ तक LHS आ गया था सॉल्व करके। RHS में हमें डिनोमिनेटर में चाहिए 1 माइनस कॉस ए, तो हम लोग डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए करते हैं, 1 माइनस कॉस ए इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए, है ना। हम ये कैंसिल होगा तो हम लोग वापस यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a 1 हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, आप एक स्टेप और ले सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी से हमें पता है साइन स्क्वायर ए होता है, तो ये हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए क्या है, तो हमारा RHS ही है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो एक ये भी मेथड है, आप LHS से सीधा RHS जा सकते हैं, या फिर आप LHS से एक जगह जा सकते हैं, फिर RHS से भी उसी जगह जा सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, और आप फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। कई जगह ये भी मेथड इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास LHS क्या था 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, और हमें चाहिए था साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या था साइन और कॉस के टर्म्स में था, और यहाँ पर हमारे पास क्या था सेक के टर्म्स में था। तो हम लोग ने क्या किया कॉस ए और साइन ए में कन्वर्ट किया। अब ये होगा किस में कन्वर्ट, तो ये कॉस ए में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर सेक ए को मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉस ए, और इधर सेक ए को भी मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पर कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एलसीएम वगैरह में अब हम लोग को ध्यान देना है, कई बार हमने किया भी है, तो ऐसे सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं अभी भी, तो हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, डिवाइड है इनटू होगा तो रेसिप्रोकल। तो 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 को मैंने 1 प्लस कॉस ए लिख दिया डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस ए बाई 1। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप इसको शो कर सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ से आपके पास दो तरीके हैं, आपने LHS को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया 1 प्लस कॉस ए आया। अब हम लोग क्या करते हैं एक बार RHS को भी सॉल्व करते हैं। तो ये RHS है, तो RHS को मैंने सॉल्व किया, तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ये ब्रेक हो सकता है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। और 1 प्लस कॉस ए ही हमें लाना था, क्योंकि LHS से भी हम लोग 1 प्लस कॉस ए पे आ गए, और RHS से भी हम लोग 1 प्लस कॉस ए से आ गए। तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो हमारा प्रूफ हो गया। या दूसरा तरीका जो हमने यहाँ देखा कि हम लोग यहाँ तक तो आ गए थे LHS में, अब हम लोग यहीं से क्या करेंगे RHS में जाएंगे, कैसे, तो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था 1 प्लस कॉस ए, और हमें क्या चाहिए RHS में 1 माइनस कॉस ए चाहिए। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस ए। पर हम लोग मैथ्स में अगर डिवाइड किए किसी से तो इनटू भी करना है, क्योंकि इनिशियली को कुछ भी डिवाइड या डिनोमिनेटर 1 था, कुछ भी डिवाइडेड नहीं था। तो अगर हमने डिवाइड किया 1 माइनस कॉस ए, तो इनटू भी करेंगे 1 माइनस कॉस ए से। उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी क्या हो गया कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आप एक स्टेप और इसमें लिख सकते थे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए हो गया जो हमारा RHS है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने LHS से शुरू किया था और हम RHS पे पहुंच गए, LHS इज इक्वल टू RHS, एक ये भी मेथड है। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अब एक बार हम लोग PDF में देख लेते हैं कैसे इसके स्टेप्स हैं, और उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन नंबर 67 तक जाना है, तो कुछ वीडियोस और रहेंगी और उसके बाद हम लोग अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे, जो चैप्टर हमारा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस AP, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग क्लास 10 CBSE मैथ्स में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग अब एक बार इसका लैंग्वेज देख लेते हैं। प्रूव दैट हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू कॉसेक अल्फा, 22 मार्क्स। तो यहाँ पर हमें RHS में कॉसेक अल्फा चाहिए था, तो यहाँ पर हमने क्या किया, आइडेंटिटी का यूज़ करके कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिख दिया कॉट स्क्वायर अल्फा को, चाहे थीटा हो, अल्फा ए हो, बी हो, यही आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो यहाँ पर फिर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको ब्रेक किया, कैंसिल किया, और हमारे पास RHS आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। उसके बाद अगला हमारे पास है प्रूव दैट में, तो यहाँ पर फिर से हम लोग LHS में शुरू करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा कॉमन लेते हैं और नीचे हम लोग कॉस थीटा को कॉमन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कन्वर्ट करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास बस थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास टेन थीटा हो जाएगा इक्वल टू टेन थीटा, जो हमारे पास RHS हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अगला हम लोग देखते हैं, तो 1 प्लस सेकल ए बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, 2023 में 3 मार्क्स का है, हमें इसे प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम लोग LHS से शुरू करते हैं। RHS में हम लोग देख सकते हैं हमारे पास साइन ए है और कॉस ए है, तो यहाँ पर मैंने इसको कॉस ए में चेंज कर दिया क्योंकि सेक ए होता है 1 बाई कॉस ए। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, ये सिंप्लीफिकेशन है लेकिन कई बार इसमें भी गलतियाँ हो सकती हैं, तो हमें बहुत ही ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए इंटू में यहाँ कॉस ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए ना, यहाँ पर मैंने कैंसिल करके नहीं दिखाया। अब यहाँ से आप चाहें तो RHS से भी आगे बढ़ सकते थे, या फिर आप इसको LHS को ही RHS में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 1 प्लस कॉस ए, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए से हमने डिवाइड किया और इंटू किया, तो 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, और इंटू भी किया 1 माइनस कॉस ए से, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस a, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर a क्या होता है साइन स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस a। तो यहाँ पर ये हमारे पास RHS हो गया, LHS इज़ इक्वल टू RHS, हैज़ प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये तीनों क्वेश्चन पूरा हुआ इस वीडियो का। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे CBSE क्लास 10 मैथ्स में आगे बढ़ेंगे।